चलिए हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री का 7वां क्लास। कैमा क्लास? 7वां क्लास देखेंगे, यानी पार्ट 7। पार्ट आज क्या देखेंगे? 7 देखेंगे। 7 नहीं, 4, 5, 6 देखेंगे हम लोग। ठीक है, हिस्ट्री क्लास। ठीक। तो हम लोग जान गए थे, महाकाव्य तक हम लोग पढ़ लिए थे, जिसमें कि महाकाव्य में 2 आए थे, महाभारत और रामायण आए थे। ठीक है, इनके बारे में पूरा डिटेल से हम लोग जान गए थे। अब हम लोग जानेंगे वैदिक काल से। जानेंगे कहाँ से जानना है? वैदिक काल से। तो चलिएगा, सभी कोई कॉपी कलम निकाल लीजिएगा। वैदिक काल। ठीक है, वैदिक काल का जो आपका टाइम टेबल चला था कब से चला था? 1500 BC से 600 BC तक चला था। लिख लेना है, 1500 BC से 600 BC तक ये जो है कि इसका टाइम टेबल चला। ठीक है, कौन सा काल का? तो वैदिक काल का। ओके। यानी वैदिक काल से लेकर राजपूत काल तक का अध्ययन किया जाता है। वैदिक काल में कहाँ से कहाँ तक? जो वैदिक काल से लीजिए, राजपूत काल तक का इसको स्टडी आप कीजिए। ठीक है, वैदिक काल को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। चलिए आप लोग लिख लीजिएगा, इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा ऋग वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। पहला हो जाएगा ऋग वैदिक काल, दूसरा हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। चलिए, कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। ऋग वैदिक काल का टाइम टेबल जो आपका है, इसको याद रख लेना है। 1500 BC से जो है, 1500 BC से 1000 BC तक चला था। 1500 BC से 1000 BC तक इसका टाइम टेबल था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल का जो था 1000 BC से 600 BC तक था। इसका जो था 1000 BC से 600 BC तक। चलिए, इतना तो आप लोग जान गए होंगे। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि जो आपका वैदिक काल के जो वैदिक समाज के निर्माता थे, आर्य थे। कौन थे? वैदिक काल के निर्माता जो बतलाए जाते हैं, आर्य बतलाए जाते हैं। आर्य कौन बतलाए जाते हैं? आर्य बतलाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है कि आर्य लोग जो हैं कि मध्य एशिया से आए थे और भारत में सप्त संयम प्रदेश में, यानी 7 नदियों का जो प्रदेश है, या पंजाब हरियाणा बस गए। ठीक है, आकर बस गए। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। इनकी जो भाषा थी संस्कृत थी। क्या था? संस्कृत था। ठीक है, जो देवताओं की भाषा है। देवता लोग का भी भाषा क्या है? संस्कृत ही है। ठीक है, आज लोग का ही भाषा संस्कृत था और देवता लोग का ही भाषा आपका संस्कृत होता है। ठीक है, बतलाया जाता है कि दक्षिण भारत का आर्यीकरण अगस्त ऋषि ने किया। दक्षिण भारत का आर्यीकरण कौन किया था? अगस्त ऋषि ने किया था। ठीक है, ये आप लोग को ख्याल कर लेना है। ठीक, चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और इसमें बतलाया जाता है कि उत्तर भारत का आर्यीकरण राजा विदेह के पुरोहित गौतम राजगुढ़ ने किया था। तो इसको लिख लेना है, नोट बना के, नोट या स्टार बना के लिख लीजिए कि दक्षिण भारत का
आर्यीकरण, आर्यीकरण कौन किया जी? अगस्त ऋषि नाम है इसका, अगस्त ऋषि। ठीक है। उत्तर भारत का आर्यीकरण, ठीक है, विदेह के पुरोहित गौतम राहुगढ़ ने किया। उत्तर भारत का आर्यीकरण याद रख लेना है, गौतम राहुगढ़, गौतम राहुगढ़ ने की। ठीक है, इतना आप लोग जान गए होंगे। चलिए फिर क्या आता है? वैदिक काल से देवता लोग आते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग बतलाते हैं। थोड़ा सा पॉज करते हैं वीडियो को। चलिए देखिएगा सर, ध्यान दीजिएगा। वैदिक काल के देवता लिखिए, हेडिंग बनाइए। वैदिक काल के देवता। ठीक। वैदिक काल से जो देवता आए, प्रथम में कौन आए जी? इंद्र। लिख लेना है, इंद्र भगवान। कौन है? इंद्र हैं। तो हम लोग इंद्र के बारे में थोड़ा सा कुछ जान लेंगे। इंद्र बतलाया जाता है कि यह सबसे महत्वपूर्ण थे। इनकी चर्चा जो कि 250 बार हुई है। इंद्र की चर्चा जो हुआ है, इनका जो चर्चा हुआ है 250 बार हुआ है। कितना बार हुआ है? 250 बार हुआ है। ठीक है। इन्हें युद्ध तथा वर्षा का देवता कहते हैं। वर्षा का देवता भी ये हैं। ठीक है। युद्ध का भी देवता है। इन्हें पुरंदर भी कहा जाता है। इंद्र भगवान को ही पुरंदर बोला जाता है। ठीक है। दूसरा देवता आए अग्नि। दूसरा कौन आए जी? अग्नि आए। ठीक है। इनका जो चर्चा हुआ 200 बार हुआ। कितनी बार? 200 बार। तीसरा आपका देवता आए वरुण देवता। कौन आए? वरुण देवता आए। ये वायु की चर्चा किए। किसका? वायु। चौथा आते हैं सोम भगवान आते हैं, सोम बाबू। ठीक है। ये जंगल के देवता जाने जाते हैं। कहाँ के हैं? जंगल के देवता हैं। ठीक है। पश्चिमा में आते हैं मारुत। क्या नाम है? मारुत। यह तूफान के देवता हैं। तूफान के देवता जाने जाते हैं। छठा में आते हैं रौद्र। रौद्र। ठीक है। ये सबसे क्रोध वाले देवता हैं। ये क्या हैं? इनको में बहुत क्रोध है जी, बड़ी जल्दी घुसियाते हैं। ठीक है। क्रोध वाले देवता हैं। ठीक है ना। इन्हें पशुओं के देवता कहते हैं। इन्हीं को कहा जाता है, क्या बोला जाता है? पशुओं के देवता कहा जाता है। ठीक है। छठा में आते हैं विष्णु। ठीक है। इनका काम है पालनकर्ता और संरक्षक। पालनकर्ता और
संरक्षक, ठीक है। उसके बाद 8वां में आते हैं पूषण। 8 में आते हैं पूषण, ठीक है। 8 में लिख लीजिएगा पूषण। ये पशुओं का देवता बतलाए जाते हैं। क्या बतलाए जाते हैं? पशुओं का देवता है, ठीक है। चलिए, तो इतना आप लोग उतारिए, लिखिए, ठीक है। जो आपका इंद्र हो गया, ये 250 बार इनका चर्चा हुआ है। अग्नि का 200 बार हुआ है। वरुण के वायु हो गया। सोम जंगल के देवता कहे जाते हैं। मारुत तूफान के देवता हैं। रौद्र क्रोध वाले देवता हैं। और विष्णु पालन करता और संरक्षक हैं। पूषण पशुओं का देवता है, ठीक है जी। आगे की ओर बढ़े जी। चलिए, अब हम लोग आगे की ओर देखेंगे कि वैदिक काल में 6 दर्शन दिए गए। वैदिक काल में 6 यानी 6 दर्शन दिए गए। दर्शन दिए गए, ठीक है। कौन कौन दर्शन दिए गए जी? जिनका प्रवर्तक भी आप लोग जान लीजिएगा। पहला हुआ शाख दर्शन। पहला हुआ शाख दर्शन, ठीक है। दूसरा हुआ व्याय दर्शन। तीसरा योग दर्शन। चौथा वैशेषिक दर्शन। पांचवा उत्तर मीमांसा। छठा पूर्वी मीमांसा। ठीक है जी। देखिए, तो शाख दर्शन के प्रवर्तक बतलाए जाते हैं कि कपिल देवता हैं। प्रवर्तक कौन है? कपिल जी। व्याय दर्शन के गौतम जी बतलाए जाते हैं। लिख लीजिएगा आप लोग। योग दर्शन के पतंजलि बतलाए जाते हैं। पतंजलि, ठीक है। और वैशेषिक दर्शन के कनाद बाबू बतलाए जाते हैं। कनाद जी हैं। उत्तर मीमांसा के लिखिएगा बाद नारायण जी हैं। बादरायण, नारायण नहीं है सर, बाद रायण है, ठीक है, कर लीजिए। पूर्वी मीमांसा के जैमिनी बतलाए जाते हैं। जैमिनी, चलिए, तो याद हो गया। शाख दर्शन के प्रवर्तक कपिल हो गए। व्याय दर्शन के गौतम हो गए। योग दर्शन के पतंजलि हो गए। वैशेषिक दर्शन के कनाद हो गए। उत्तर मीमांसा के बादरायण हो गए। पूर्वी मीमांसा के जैमिनी हो गए, ठीक है। जो गौतम बुद्ध का अधिकतम जो उपदेश मिला था शाख दर्शन से ही मिला था, ठीक है। शाख दर्शन से लिए गए थे। चलिए, ठीक है।
कुछ ऐसा होता है कि सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर बतलाया जाता है। तो सिंधु सभ्यता बतलाया जाता है कि यह नगरीय सभ्यता थी, लेकिन वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है। सिंधु सभ्यता में मातृ स्नातक था, इसमें पितृ सतात्मक था, यानी माता का उसमें पिता। ठीक है। सिंधु में प्रमुख पशु बैल था, उसमें प्रमुख पशु गाय है वैदिक में। सिंधु में नियोजन था, उसमें सामाजिक नियोजन है। सिंधु में युद्ध से परिचित नहीं थे, वैदिक में गाय के लिए युद्ध होता था। सिंधु में कांसे की खोज हुआ और वैदिक में लोहे की खोज हुआ। सिंधु में कृषि प्लस व्यापार हुआ, उसमें कृषि प्लस पशुपालन हुआ। सिंधु में शिव तथा मातृ देवी की पूजा होता था और वैदिक में इंद्र महत्वपूर्ण देवता। ठीक है। चलिए, तो इतना तो आप लोग जान गए। अब कुछ 1 नंबर वाला प्रश्न जान लीजिएगा। जैसे मैं आपसे पूछ देगा कि लोकप्रिय गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है, तो आप आंसर मारिएगा ऋग्वेद। ठीक है। शूद्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है, तो आप मार दीजिएगा दसम मंडल, दसम। ठीक है। किन 2 मंडलों के ऋग वैदिक आर्यों के लौकिक जीवन व दर्शन विचिन्नता के साथ उपलब्ध होते हैं, तो पहला और 10वां मंडल है ना। जिस ऋषि ने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था वे थे अगस्त्य। ठीक, ये आप लोग लिखिएगा। ठीक है। किस वेद पर विद्वानों द्वारा सर्वाधिक भाष्य लिखे गए हैं, तो यजुर्वेद। ये सब आपको पूछेगा। ठीक, 1 नंबर में ये सब आते हैं। और आप लोग के कुछ बतला देते हैं 1 नंबर वाला कौन कौन से प्रश्न पूछेंगे, आप लोग लिख लीजिएगा वीडियो को रोक रोक के। ऋग्वेद में यमुना का कितनी बार उल्लेख मिलता है, तो 3 बार मिलता है। वैदिक काल में मुख्य विवाह संस्कार क्या कहलाता है, तो पानी ग्रहण कहलाता है। ठीक है। चलिए, आप लोग ख्याल रखिएगा, है ना। बाकी तो आपको बतला ही दिए। ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है इंद्र, ये सब तो आप लोग जान ही गए हैं। गायत्री मंत्र की रचना की विश्वामित्र ने, पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। ये सब तो आप लोग जान गए। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और चलेंगे जैन धर्म से चलेंगे। कहाँ से चलेंगे हम लोग, जैन धर्म से चलेंगे। चलिए, थोड़ा सा रोकते हैं वीडियो को। चलिए, तो हम लोग अब जानेंगे जैन धर्म से जानेंगे। कहाँ से जानेंगे, जैन धर्म से। ठीक है। जैन धर्म के बारे में हम लोग जानेंगे कि जो जैन आपका शब्द है संस्कृत के जिन शब्द से बना है। कौन सा शब्द से बना है, जिन शब्द से। ठीक है। संस्कृत के जो जिन शब्द है उसे जैन बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। जिन का जो अर्थ होता है, क्या होता है, विजेता। ठीक है। जैन धर्म का मुख्य केंद्र बिंदु अहिंसा था। इनका जो मुख्य केंद्र बिंदु था, मुख्य केंद्र पॉइंट क्या था, अहिंसा। लिख लेना है, क्या था जी, अहिंसा। ठीक है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। इनके जो संस्थापक थे, लिख लीजिएगा, संस्थापक कौन थे, ऋषभदेव थे, ऋषभदेव। ठीक है। आप लोग लिखे चलिएगा। ठीक है, समझते भी चलिएगा।
जैन धर्म के प्रवर्तक को तीर्थकर कहा जाता था। इनके जो प्रवर्तक थे इनको बोला तीर्थकर। जैन धर्म के प्रवर्तक को क्या बोला जाता था? तीर्थकर। तीर्थकर, ठीक है जी। ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे। ये जो थे पहला तीर्थकर थे, लिख लीजिएगा यहाँ जी, पहला तीर्थकर, ठीक है सर। चलिए, तीर्थकर का अर्थ होता है दुख से परे संसार रूप सागर को पार कराने वाला, ठीक है ना। ऋषभदेव हिमालय पर्वत पर निर्वाण को प्राप्त किए थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर माने जाते हैं। इनमें जो तीर्थकर हैं, तीर्थकर जो हैं 24 गो हैं। कितना है जी? जैन धर्म में तीर्थकर 24 हैं, याद रखिएगा जी। जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार और प्रसार किया। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पारसनाथ थे। जो जैन धर्म के जो थे 23वें जो तीर्थकर थे, कौन थे? पारसनाथ, याद रखना है, ठीक है। जो 23वें तीर्थकर से कौन थे? पारसनाथ थे। इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसन सेन के यहाँ हुआ। अश्वन सेन के यहाँ हुआ, जो इच्छाविक वंश के संबंधित थे। इन्हें झारखंड के समेत शिखर का ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिस कारण सम्यक शिखर का ज्ञान पारसनाथ की चोटी हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने चतुरायन धर्म दिया, जो निम्नलिखित है। इनके द्वारा दिया गया था कि झूठ नहीं बोलना। क्या दिया गया था? जब भी बोलिए तो सत्य बोलिए, ठीक है। इसी में एक दोहा आता है, सत्य पर हमको दोहा एगो याद हो गया। सत्यमेव स्वरलोके सत्य धर्मो सदा श्रित सत्यम्लानि सर्वाणि सत्यानाशति परम पद, ठीक है। यानी सत्य ही संसार में ईश्वर है। आप सत्य यदि नहीं बोलते हैं तो आपको बहुत तरह की कठिनाइयाँ आएंगे। कुछ पल के लिए तो सही लगेगा, लेकिन बाद में सत्य ही का जीत होता है। इसी प्रकार बहुत सा दोहा आते हैं। हिरण्मयन पात्रेण सत्यस्याप्यहितम मुखम तत्संपुष्णा पावृणो सत्य धर्माय दृष्टिये सत्येन रक्ष्यते धर्मो सत्य विनर्च्यते। चलिए, और कैसे कैसे तो है, थोड़ा भूल रहे हैं। तो ये सब आपको क्या होते हैं? दोहा होते हैं, ठीक है। जैसे आता है, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव वेद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देवा देवा, ठीक है। तो आप लोग को ख्याल हो गया होगा कि जो 23वें तीर्थकर हैं पारसनाथ हैं, और जैन धर्म के जो तीर्थकर हैं, कितने तीर्थकर हुए? 24 हुए। और इनके जो संस्थापक हुए ऋषभदेव हुए, जो पहला तीर्थकर हैं। तो जैन धर्म के पहला तीर्थकर पूछेगा तो ऋषभदेव, और 23वां पूछेगा तो पारसनाथ। और इनका मुख्य केंद्र पॉइंट जो है क्या? हिंसा है। और जैन धर्म का जो प्रवर्तक है क्या है? तीर्थक है, ठीक है। इतना आप लोग के पता हो गया होगा। और आप लोग जान लीजिए कि इनमें कभी नहीं झूठ बोलना है, धन संग्रह नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, हिंसा नहीं करना है, ये बतलाए हैं, ठीक है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर एवं अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी हैं। इनके जो 24वें तीर्थकर हैं, जो 24वें तीर्थकर
24वें तीर्थकर को ही अंतिम तीर्थकर बोलेंगे, ठीक है। यानी अंतिम जो तीर्थकर हैं महावीर स्वामी हैं। कौन है जी? महावीर स्वामी हैं, ठीक है। आप ख्याल रखिएगा कि अंतिम और 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी हैं, है ना। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, महावीर स्वामी को। और इनके पिता सिद्धार्थ थे, यानी महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्री कुल के राजा थे, ठीक है। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और इनकी माता का नाम त्रिशला था, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि महावीर जो स्वामी थे उनके माता का नाम क्या था? त्रिशला था। और पापा का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। और याद रखना है जो लिच्छवी नरेश चेतन की बहन थी, ठीक है। इनके बड़े भाई नदी बर्मन थे। इनका बड़े भाई का नाम नदी बर्मन था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था जी। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। 540 ईसा पूर्व ईसा पूर्व, ठीक है ना जी। और इनकी पत्नी का नाम यशोदा था जी। महावीर स्वामी का पत्नी का नाम यशोदा था। ये भी आप लोग ख्याल रखिएगा, ठीक है। और इनकी बेटी अनुजा जो प्रियदर्शिनी थी, तथा दामाद जमाली था। दामाद का नाम क्या था जी? जमाली था, ठीक है। तो ये सब लिखा दें कि आप लोग को याद रहेगा। आप लोग वीडियो में एक दो बार सुन लीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है ना। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने बड़े भाई नंदी बर्मन से आज्ञा लेकर घर त्याग दिए हैं, ठीक है, महावीर स्वामी जी। और 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद जागमिन ग्राम में 1 साल बरगद के नीचे रिजी पालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहते हैं, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें कैवलिन जिन या निर्बोध कहा गया, जिनका अर्थ होता है विजेता, जबकि निग्रोता का अर्थ होता है बंधन से मुक्त, ठीक है जी। तो इतना आप लोग तो जान गए। और आप लोग को क्या जानना है और जनाता हूँ, देखिए सुनिए। अभी तो टेलर है, पूरा फिल्म बाकी है बाजी। सुनिए सुनिए सुनिए, इधर सुनिए। कहता है कि महावीर स्वामी ने 3 गो रत्न दिए, सम्यक ज्ञान दिए, सम्यक दर्शन दिए और सम्यक आचरण दिए, ठीक है। कै गो दिए? 3 गो दिए। ये आपको ख्याल रखना है, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग अब जानते हैं कि इनके बारे में, महावीर स्वामी के बारे में अभी चल रहे थे, ठीक है। तो महावीर जो स्वामी थे ये 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे, ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था बाबू? सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनके माता का नाम क्या था? त्रिशला था, ठीक है। ये सब आप लोग याद रखिएगा, है ना। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। और इनके बड़े भाई का नाम नदी बर्मन थे। इनके बड़े भाई का नाम, बड़े भाई का जो नाम था नदी बर्मन, नदी बर्मन था।
ठीक है। इनका जो बचपन का नाम था वर्धमान था, वर्धमान था बचपन का नाम, बचपन नेम क्या था, वर्धमान था, याद रखिएगा। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था, जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है जी। वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी पत्नी का नाम क्या था जी, पत्नी नेम यशोदा था। ठीक है, लिख लीजिएगा। और आप लोग जानिएगा कि इनकी बेटी प्रियदर्शनी थी, जिसको अनुजा बोला जाता है ना जी। इनकी जो बेटी थी, बेटी क्या थी, अनुजा थी, अनुजा। ठीक, इसको प्रियदर्शनी भी बोला जाता है। ठीक है। तथा दामाद जमाली था, दामाद दामाद जमाली। ठीक है, याद रखिएगा। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने बड़े भाई नंदी बर्मन से आज्ञा लेकर गृह त्याग कर दिए। यानी गृह त्याग किए कितना दिन में, 30 वर्ष में गृह त्याग किए। ठीक है जी। और आप लोग जानिएगा, 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद ज्ञाम्भिक ग्राम में 1 साल बरगद के पेड़ के नीचे यानी वृक्ष के नीचे रिजु पालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है। और ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य बोला जाता है। तो इतना आप लोग तो जान गए, है ना। चलिए, तो हम लोग इसके आगे की ओर जानते हैं कि जो महावीर स्वामी जो दिए थे, 3 गो रत्न दिए थे। इनके 3 रत्न थे। कै वो थे, 3 रत्न थे। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा। 3 रत्न में पहला था सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान था। ठीक है जी। सम्यक दर्शन था, सम्यक दर्शन था। सम्यक आचरण था, ठीक है जी। तीनों लिख लीजिएगा सर। भगवान जो महावीर ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने मतों के प्रचार प्रसार के लिए एक संघ की स्थापना किए, जिसमें 11 अनुयायी थे। कै गो थे, 11 गो। ठीक है। महावीर स्वामी ने ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना, जिस कारण वे मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किए। अतः इन्हें अनईश्वरवादी भी कहा जाता है। इन्होंने पुनर्जन्म को माना और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया। ठीक है। आत्मा को बताने के लिए इन्होंने कहा कि मोक्ष प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाएगी। महात्मा महावीर स्वामी ने अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिया, जिस कारण उन्होंने कृषि तथा युद्ध पर प्रतिबंध लगा दिए। महावीर स्वामी के दिए गए उपदेश को 14 पूर्वी नामक पुस्तक में रखा गया है जी, जो जैन धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तक है। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिए जी, और महावीर ने अपने उपदेश में अनेकांत की चर्चा की। 72 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई जी। महावीर स्वामी का जो मृत्यु हुआ 468
ईसा पूर्व। कब हुआ जी? 468 ईसा पूर्व पावापुरी में हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ? पावापुरी। ठीक है, 72 वर्ष की एज में हुआ, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, मौर्य काल में मगध पर 12 वर्षीय भीषण अकाल पड़ा, जिस कारण भद्रबाहु अपने अनुयायी के कारण दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए। इन्हीं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य आए थे। ठीक है, जिसने कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में संलेखना से प्राण त्याग दिए, याद रखिएगा। ठीक है ना? चलिए, और आप लोग पॉइंट याद रखिएगा। क्या याद रखना है कि जैन साहित्य को आगम कहते हैं, याद रखिएगा। जैन भिक्षु के निवास को बसदे कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको 1 नंबर वाला प्रश्न जो है कि आते हैं, उसके पहले कुछ हम लोग जान लेते हैं। क्या जानना है? जैन धर्म के विनाश के कुछ कारण थे। कठिन भाषा, कठोर नियम, महिलाओं का सम्मान, राजाओं का संरक्षण न प्राप्त होना, निवस्त्र रहना, ब्रह्मचार्य करना, ये सब क्या था? ये सब जैन धर्म के विनाश के कारण बतलाए जाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ? कुछ प्रमुख तीर्थकर हुए, उनका चिन्ह बतलाया गया। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिएगा, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। चलिए देखिएगा, ऋषभ देव का हो जाएगा चिन्ह बैल हो जाएगा। ऋषभ देव, इनका चिन्ह हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बैल हो जाएगा। ठीक है, आप लोग लिखे चलिएगा, प्रतीक चिन्ह क्या होगा? बैल होगा। अजीत नाथ, अजीत नाथ। ठीक है, इसका हो जाएगा हाथी, क्या होगा? हाथी। तीसरा हो जाएगा संभव नाथ, संभव नाथ, ये तीसरा है। इसका हो जाएगा अश्व, क्या होगा? अश्व। अश्व के मतलब घोड़ा। ये तीसरे हो गए। उसके बाद तीसरा के बाद छठे आते हैं पद्म प्रभु। कौन आते हैं? पद्म प्रभु। ठीक है, पद्म प्रभु। ठीक है, पद्म प्रभु का हो जाएगा चिन्ह कमल है जी, लिख लेना है सर, क्या है? कमल है। सतमा में आता है सुपार्श्वनाथ, सतमा में आता है जी सुपार्श्वनाथ। ठीक है, सुपार्श्वनाथ में आते हैं, चिन्ह में स्वास्तिक आते हैं जी, लिख लेना है स्वास्तिक। ठीक है, कौन आएगा? स्वास्तिक आएगा। फिर 7 के बाद आपका आता है जी 19 में आता है जी मल्लीनाथ आता है। क्या आता है? मल्लीनाथ। मल्लीनाथ में आएगा कलश आएगा, क्या आएगा जी? कलश आएगा। 19 के बाद आता है 21 आता है, 21 में नेमिनाथ। नेमिनाथ है, ये नील कमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? नील कमल। क्या हो जाएगा? चिन्ह नील कमल हो जाएगा। 21 के बाद 22 में आता है, 21 के बाद आपका 22 में क्या आता है? 22 में आता है अरिष्ट नेमी, अरिष्ट नेमी। ठीक है,
अरिस्टनेमी में हो जाएगा शंख। क्या हो जाएगा? शंख। उसके बाद आएगा, आप लिख लीजिएगा, 23 में आएगा। ये 2 मिटाता हूँ नीचे वाला, ठीक है। आपका तो वीडियो में अपलोड हो ही गया। चलिए देखिएगा, आपका 23वें आ जाएंगे, पारसनाथ आ जाएंगे। 23 में आ जाएंगे सर पारसनाथ, ठीक है। इनका आ जाएगा सर्प। क्या आ जाएगा? सर्प, ठीक है जी। 24 में अभी तुरंत बतलाए हैं, महावीर स्वामी हैं। महावीर स्वामी, ठीक है। इनका हो जाएगा सिंह, हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंह, ठीक है। चलिए, तो इतना तो आप लोग को पता चल गया होगा, है ना। उसके बाद आवेगा 1 लाइनर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये आप लोग के क्या होगा? चलिए चलिए चलिए।